दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आंगनबाड़ी मोबाइल प्रशिक्षण के भाग 7 में आज आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आप सब ने यहां तक सीख लिया था पिछले 6 वीडियो में आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन तक जो है हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है। आज हम सीखेंगे एमपीआर और साथ ही साथ आपका किशोरी और यहां पर आपका सामुदायिक गतिविधि। हम इन तीन चीजों के बारे में आज जानेंगे। साथ ही आप लोगों को एक्स्ट्रा आज इसके बारे में भी हम बता देंगे आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन में आंगनबाड़ी बहनें कैसे अपना मोबाइल और अपना आधार अपनी जानकारी लिंक कर सकती हैं, जिसके लिए अभी बोला भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यह काम करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी का मोबाइल नंबर, आधार, ये सब कुछ एंटर कराया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं जानकारी की तरफ, आप लोगों को ले चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको हम बता दें आंगनबाड़ी का मोबाइल नंबर कैसे ऐड करना है। उसके बाद बहनों हम आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे। ये देखिए आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन वाले में जब आप जाएंगे, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन, इसमें आपको मोबाइल नंबर अपना ऐड करना है। आप अपना आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन काम केयर जो एलटीएस है उसको खोलिए। उसके बाद आपको कुछ ऐसे करना होगा। ये आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन वाले में जब आप आ जाओगे, उसमें लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन में जाएं, संरचना विवरण को दबाएं। ये देखिए आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन, इसमें आप लोगों को आना है अपना फोन खोल करके। उसके बाद इसमें जब टच करोगी तो ये कॉलम आपको दिखेंगे। सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा आधारिक संरचना का विवरण, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों का कुछ इस तरीके से बहनों खुल जाएगा। ये देखिए मेरी जानकारी कहने वाले विकल्प पर निशान लगाएं, तो आप लोगों को अपनी जानकारी भरनी है। मेरी जानकारी, आधारिक संरचना का विवरण भी इसमें देकर जो है लिख करके आता है। आप लोगों को मेरी जानकारी में जाना है, उसमें सब कुछ आप लोगों को कर देना है। आगे आप लोगों को बता दें, यहां पर जब आप उसमें चली जाओगी तो आप लोगों को कुछ ऐसे लिख करके आएगा, आंगनबाड़ी के आधिकारिक आईसीडीएस डिवाइस का 10 अंकीय फोन नंबर दर्ज करने। तो आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिससे आप अपना सारा काम विभाग में कर रही हो। हर जगह आपने नंबर दे रखा है, तो ऐसे में आप लोग अपना वो नंबर आप यहां पर भरोगी। ये देख लीजिए ऐसे आएगा। उसके बाद ऐसे यहां पर जो निशान लगा ऐसे बनकर के आता चला जाएगा। ऐसे आप उसको दबाती चले जाना, भर देना, उसके बाद दबाना। ऐसे करके 3-4 चीजें कहेगा, आपका आधार, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपकी योग्यता कितनी है, ऐसे सब कुछ पूछेगा और आप सब कुछ भर देना। और उसके बाद जो है फॉर्म वगैरह समाप्त करने के लिए कहेगा। लास्ट में जब सब कुछ आप कर लेंगी तो समाप्त वाले पर क्लिक करना। उसके बाद आपका सफलतापूर्वक फॉर्म चला जाएगा। और ये सब कुछ जब काम करना तो आपका अपना मोबाइल डेटा जरूर ऑन होना चाहिए, यानी आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए फोन का। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं केंद्र मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं आंगनबाड़ी केंद्र वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। तो आपका एमपीआर के बारे में आज हम समझाएंगे, आप लोग समझिए। उसके बाद किशोरी के बारे में, उसके बाद जो है सामुदायिक के बारे में। ये इसमें लिखा है एमपीआर रिपोर्ट महीने की 1 से 30 तारीख तक के आंकड़ों को दिखाती है। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इसकी झलक दिखा दी थी। अब हम सीधा आते हैं एमपीआर के रिपोर्ट पर। गर्भावस्था और प्रसव सूची वगैरह मृत्यु सूची बनाने के लिए अगला है गर्भावस्था और जो है प्रसव मृत्यु सूची बनाने के लिए। तो आप जब एमपीआर में जाओगी तो आपको ये 3 ऑप्शन एमपीआर में मिल जाएंगे, जिसमें पहला है एमपीआर 2BI ऐसे लिखा हुआ है, गर्भवती और प्रसव के दौरान मृत्यु की सूची। साथ ही एमपीआर 2BII लिखा है और इसमें लिखा है शिशु मृत्यु की सूची। और यहां पर एमपीआर 2CI वगैरह शिशु की जन्म सूची। इन सब में आप लोग अपने अपने जानकारी के मुताबिक काम कर सकते हो, जिसकी आपको जरूरत है। रिपोर्ट और विवरण वगैरह सारणी, रिपोर्ट में आप देख लीजिए, रिपोर्ट को जब आप खोलेंगी तो रिपोर्ट का नाम वगैरह से सब कुछ आ जाएगा। रिपोर्ट का विवरण भी आ जाएगा, पिछला सिंक जब भी हुआ होगा वो भी आपको नीचे दे देगा। और विवरण वगैरह सारणी जब खोलोगी तो आप लोगों को पूरी सारणी भी दिख जाएगी उसमें। आगे आप लोगों को बताते इसमें क्या लिखा है। एमपीआर मॉड्यूल पिछले महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के निर्धारित क्षेत्र में हुई गर्भ प्रसव के दौरान मृत्यु, शिशु मृत्यु, शिशु के जन्म की रिपोर्ट वगैरह सब दर्शाता है। यह मॉड्यूल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मासिक आधार पर उनके आधारिक जो है निर्धारित जो क्षेत्र के लिए जो शिशु हैं, मातृ मृत्यु दर है, इनका मूल्यांकन करने में मदद करता है एमपीआर। आगे बता दें किशोरी बालिकाओं को लेकर के अब हम अगले वाले मॉड्यूल पर आते हैं। किशोरी, किशोरी में क्या है, पंजीकरण और विपंजीकरण आप इससे कर सकते हो किशोरी वालों का। इसमें लिखा है इस मॉड्यूल का उपयोग जो है किशोरावस्था यानी कि उम्र 11 से 14 वर्ष की उन लड़कियों की निगरानी करने के लिए किया जाता है जो अन्य कारणों की वजह से स्कूल से बाहर हो गई हैं। परिवार के उन सदस्यों की, जैसे किशोरी का पंजीकरण भी परिवार प्रबंधन मॉड्यूल में ही होता है। उससे संबंधित जानकारी में यह निश्चित किया जाता है कि वह स्कूल से बाहर हो गई है, ताकि उसे लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सके। स्कूल वापस जाने के मामले में भी इस फार्म का इस्तेमाल आप जो है उसका विपंजीकरण करना होगा और आप कर सकती हैं। लिखा इस मॉड्यूल को किशोरी को मिलने वाली निम्नलिखित सेवाओं का विवरण वगैरह दर्ज
किया जाता है। देखते हैं कौन कौन सी हैं। लिखा है गर्म पका भोजन, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। परामर्श और मार्गदर्शन भी है, IFA टैबलेट भी है, THR भी है, बॉडी मास इंडेक्स वगैरह भी है। तो इन चीजों का इस्तेमाल होता है किशोरियों के लिए, और उन्हीं के लिए ये सारे कॉलम आपको दिख जाएंगे। जिस पर जो कॉलम भरना है आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। गर्म पका भोजन भी है, मार्गदर्शन और परामर्श वगैरह भी आप देख सकते हो। यहां से आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। IFA टैबलेट के बारे में आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है किशोरियों को खिलाई जाती है। तो लिखा इस खंड का उपयोग प्रत्येक लड़की को दिए गए और उसके द्वारा उपयोग किए गए IFA टैबलेट की संख्या के बारे में विवरण को दर्ज करने के लिए किया जाता है। साथ ही बता दें THR यानी घर ले जाने हेतु जो राशन होता है किशोरियों के लिए, उसके बारे में यहाँ पर जो दिया हुआ है। साथ ही आपको बता दें बॉडी मास इंडेक्स, इसके बारे में लिखा है कि लड़की के वजन और ऊंचाई के विवरण को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर और मापदंडों के आधार पर लड़की के BMI वगैरह की गणना वगैरह प्रदर्शित वगैरह भी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके लिए ये कॉलम वगैरह है, ऑप्शन दिए हैं। साथ ही आपको बता दें सामुदायिक गतिविधियां यानी CBE, तो सामुदायिक गतिविधियां हैं, इनमें आप लोगों को खास ध्यान देना है, ये आप लोगों को हमेशा करनी पड़ती हैं। आयोजित सामुदायिक जो गतिविधियों की तिथि दर्ज करें, तो आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे कॉलम मिलेंगे, आप लोग पहले देख लीजिए। सामुदायिक गतिविधियों की थीम चुने, उपस्थित लोगों का चयन करें। तो ऐसे आप लोगों को सब कुछ करना होगा। मान लीजिए आयोजित समुदाय गतिविधि की तिथि आपको दर्ज करनी है, ये देखिए तिथि वगैरह का भी ऐसे जब आप खोलोगी तो उसमें जाओगी, ऑप्शन सभी आपको मिलते चले जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान जो है लगाती रहना और पढ़ती जाना क्या कह रहा है, और वैसे वैसे करती जाओगी बहनों, बहुत आसान है। और हर काम को करने से पहले अपने दिमाग में एक बात जरूर बना लिया करो, चाहे जितना कठिन काम हो, कि हर काम आसान है। जब आपका मन जो है यहाँ पर बलवान होगा तो काम भी बहुत आसान होगा। आगे आपको बता दें उपस्थिति लाभार्थियों की कुल संख्या लिखें। ये देखिए यहां पर संख्या के बारे में भी कह रहा है। तो आयोजन में भाग लेने वाले अन्य लाभार्थियों की कुल संख्या, जैसे जितने आएंगे उतनों की संख्या दर्ज की जाएगी। ऐसे देखिए समुदाय गतिविधि की जो है थीम चुने। समुदाय गतिविधि की क्या थीम है, लिखा है गर्भधारण वगैरह का तृतीय चतुर्थ माह वगैरह या अन्नप्राशन है। ऐसे जो भी गतिविधियां मनाई जा रही होंगी उनके सारे ऑप्शन आएंगे। आप जो गतिविधि मना रही हो उसको आप जो है वहां पर एंटर करना, और वैसे ही आपको करना पड़ेगा। संदेशों का चयन भी आप कर सकती हो। ये देखिए क्या क्या संदेश दिए गए, उपस्थित लोगों को कार्यक्रम के दौरान कौन कौन से संदेश दिए गए। तो जिन भी संदेश के बारे में आपने समझाया है उन पर आपको टिक करना होगा, जैसे PMMVY और JSY कार्यक्रम के तहत नगद लाभ, मातृ शिशु सुरक्षा MCP कार्ड का महत्व, प्रसव पूर्व जांच एवं उनका महत्व, ऐसे और भी चीजें होंगी जो भी आप लोगों ने गतिविधियां मनाई होंगी या चल रही होगी, उसी पर आप लोगों को ऑप्शन पर टिक करना है। आगे बता दें, देखिए अन्य प्रतियोगियों का चयन करें। तो और भी जो होंगे उनके लिए तस्वीर वगैरह भी आप खींच सकते हैं। क्या निम्न में से लिखा है, निम्न ने कार्यक्रम में भाग लिया, आशा और यहाँ पर ANM, तो वो भी होंगी। साथ में लिखा है अन्य जो भी कोई होगा तो तस्वीर वगैरह भी उनकी आप यहाँ से खींच सकते हो, ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आगे आपको बता दें ICDS कैश जो है SMS सेवाएं ये क्या होती हैं, इसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। ICDS कैश के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी AWW और सुपरवाइजर और लाभार्थियों को जो है SMS यानी संदेश भेजे जाते हैं। तो SMS आप कहते हैं शॉर्टकट में, और समझ में आए SMS, इसीलिए मैं अलग अलग पूरा भी बोल देता हूं। तो ICDS कैश में क्या संदेश दिए जाते हैं इसके बारे में जानकारी लीजिए। ICDS कैश प्रणाली से जो है SMS प्राप्त करने के लिए आंगनबाड़ी को सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर आंगनबाड़ी कैश एप्लीकेशन में उपलब्ध एवं अद्यतन रहना चाहिए। आंगनबाड़ी एवं लाभार्थी का मोबाइल नंबर आंगनबाड़ी एप्लीकेशन में दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जबकि सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर सुपरवाइजर एप्लीकेशन में दर्ज किया जाता है। आगे आपको बता दें, कृपया ध्यान दें कि SMS का उद्देश्य आंगनबाड़ी एवं सुपरवाइजर के कामों में खराबी निकालना नहीं, बल्कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। उन्हें को जो है बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें एप्लीकेशन के उपयोग में सुधार करने के लिए समर्थन देना, उनके द्वारा किए गए कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण भी देना। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी एवं सुपरवाइजर के कामों में खराबी निकालने के लिए, ये सब कुछ नहीं है, उनको और समझाने के लिए और अच्छा काम करें इसके लिए बताने जागरूक करने का प्रयास, उनका समर्थन, इन सब चीजों के लिए है। आगे बता दें यहाँ जो है सुपरवाइजर आंगनबाड़ी और लाभार्थियों को भेजे गए SMS संदेशों से कुछ उदाहरण वगैरह दिए हैं। तो ये देखिए, जैसे सुपरवाइजर को भेजे गए SMS 7 दिन के अधिक वगैरह निष्क्रियता और 30 दिन से अधिक निष्क्रियता। तो इसके बारे में देख लीजिए। निम्नलिखित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 1 सप्ताह से अधिक समय से जो है ICDS कैश आवेदन में कोई गतिविधि नहीं की है, कृपया उन्हें सहायता प्रदान करें। आपको सब कुछ उसमें दिखाई देगा, आप लोगों का जो SMS वाला सब कुछ होगा इसमें सब कुछ पता चल जाता है। SMS प्राप्त होने पर सुपरवाइजर द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई वगैरह भी हो जाती है। सुपरवाइजर को SMS द्वारा भेजी गई आंगनबाड़ी की जो है सूची लिखा है, यहाँ पर सूची लिखा होगा, उसका अवलोकन करके
प्रत्येक आंगनबाड़ी की निष्क्रियता का कारण वगैरह भी समझाना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर सुपरवाइजरों के लिए कि आखिर आंगनबाड़ी क्यों ये काम आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन पर नहीं कर रही, ये भी उनको ऊपर के अधिकारियों को बताना होगा। यदि निष्क्रियता का कारण कोई तकनीकी समस्या, यानी उदाहरण ऐप को अनइंस्टॉल किया गया, सर्वर से सिंक नहीं किया जा रहा है, यानी फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ कर दिया, सर्वर का भी स्टार्टिंग में ऑप्शन आता है, मैंने जो आपको पहली क्लास या दूसरी भाग बनाया था उसमें समझाया था, यहां से सर्वर वगैरह डाटा सब कुछ भेजा जाता है, तो वो भी आपका पहली बार डाटा ऑन होना चाहिए। अथवा लिखा है फोन का क्षतिग्रस्त होना, या फोन खराब हो गया हो, या सुपरवाइजर को आंगनबाड़ी को ब्लॉक हेल्प डेस्क से संपर्क करने में सहायता करनी चाहिए, या अपनी सुपरवाइजर एप्लीकेशन के माध्यम से टिकट जारी करना चाहिए। तो ऐसे में सब कुछ यहां पर बताया गया है। आंगनबाड़ी के लिए लिखा है, आंगनबाड़ी को एप्लीकेशन का उपयोग करने के तरीके को समझाने में परेशानी हो रही हो तो सुपरवाइजर अथवा आंगनबाड़ी एप्लीकेशन में मौजूद प्रशिक्षण वीडियो के द्वारा पुनः प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। तो प्रशिक्षण के वीडियो भी आप देख सकते हैं, मोबाइल में जो दिए जाते हैं उनसे भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आगे बता दें, उदाहरण वगैरह दो भी लिखा है। आंगनबाड़ी केंद्र आपका AWC लिखा है के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट यानी MPR लिखा है, यह SMS आंगनबाड़ी को पिछले 30 दिन में किसके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रदान करने के लिए महीने में एक बार भेजा जाता है। तो लिखा है, ये देखिए महीने में आती है। समय पर गृह भेंट करने की संख्या, गृह भेंट की संख्या देखिए जैसे 65 लोगों को करना था, बहन ने 27 की है। कम से कम 21 दिनों के लिए THR प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या, पात्र लाभार्थियों की संख्या 58 थी, यहाँ पर 51 है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों का वजन, जैसे ही सब कुछ है। तो यहाँ पर जो भी आप करेंगे वो सब कुछ SMS के दौरान भी प्राप्त होता रहेगा। आगे आपको बता दें, SMS मिलने पर आंगनबाड़ी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, जब आपके पास SMS आ जाता है उसके बाद आपको क्या करना। लिखा, आंगनबाड़ी को SMS में उल्लिखित गृह भेंट की संख्या की समीक्षा करनी है और लंबित गृह भेंट को पूरा करना चाहिए। इसके बारे में भी लिखा है, जो देर से हो रहे हों गृह भेंट उनको समय पर करिए। आंगनबाड़ी को THR जो है वितरण, बच्चों के वजन, आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहने और औसत दिनों की जांच भी करनी चाहिए। आंगनबाड़ी को सिंक करने की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी लंबित फार्म को तुरंत जमा कर देना चाहिए। जो भी फार्म लंबे पड़े हैं उनको सिंक करके जब आप ICDS कैश एप्लीकेशन खोलोगी उसके स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होता है सर्वर वगैरह को भेजने के लिए डाटा। उदाहरण 3, गंभीर रूप से कम वजन कुपोषित बच्चों के मामले में तथा स्थैतिक या फिर नकारात्मक वृद्धि के मामले में लाभार्थी को भेजा गया SMS इसमें है, यदि इस बार बच्चे का वजन गंभीर रूप से कम हो या पिछले माह दर्ज किए गए वजन से, लिखा है वजन के जितना हो या उससे कम हुआ हो तो यह SMS वजन लेने के अगले ही दिन भेज दिया जाता है। कुपोषण, बच्चा जो है आपका बच्चा पृथ्वी जो है, लिखा है पृथ्वी गंभीर रूप से कुपोषित है और कृपया अगली यात्रा में सलाह के लिए आंगनबाड़ी से संपर्क करें। ऐसे स्थैतिक विकास, आपके बच्चे पृथ्वी का वजन पिछले महीने से स्थिर रहा है, आवश्यक सलाह लेने के लिए कृपया आंगनबाड़ी से मिले। और कम वजन, आपके आंगनबाड़ी वगैरह सेंटर के नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार आपके बच्चे का जो है वजन पिछले महीने से कम हो गया है, आवश्यक सलाह वगैरह के लिए आंगनबाड़ी से मिले। ऐसे जो है लाभार्थियों को भी जाता है, यदि लाभार्थी का मोबाइल नंबर सब कुछ, आधार नंबर, फोन सब कुछ होगा तो ऐसा भी मैसेज जाएगा। SMS प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी लाभार्थी मां को निम्नलिखित कार्यों के लिए जो है शिक्षित भी करें, उनको ये भी आंगनबाड़ी बहनों समझाना होगा। परामर्श जो है SMS और बच्चे के लिए आवश्यक अन्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र की आंगनबाड़ी से संपर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे के पोषण की स्थिति में सुधार के लिए आंगनबाड़ी की सलाह के अनुसार ICDS सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए पूरक पोषाहार, विटामिन A की गोलियां, खाद्यान्न, चावल आदि। और आपका SMS मिलने पर आंगनबाड़ी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, जब SMS मिल जाता है तो आंगनबाड़ी क्या करती है, लाभार्थी मां के साथ सहयोग करना चाहिए और सहायता प्रदान करनी चाहिए। बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र यानी कि NRC में भर्ती कराने के लिए रेफरल सेवाओं का भी उपयोग करना चाहिए। तो अभी आप लोगों को मैंने ये सब कुछ बता दिया, जितने मॉड्यूल थे उनके बारे में एक एक करके मैंने सभी वीडियो में समझा दिया है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होते हैं आंगनबाड़ी ICDS कैश मोबाइल फोन को लेकर के। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारा यूजर नेम और ID पासवर्ड डाल लें, खुल नहीं रहा है, कुछ इस तरीके की समस्या आती है, ऐसे प्रश्न रहते हैं लोगों को। तो आइए इन सबके बारे में जानेंगे क्या क्या प्रश्न रहते हैं, उनका क्या हल होता है। तो पूरा वीडियो देख लीजिए। आज आपकी मोबाइल प्रशिक्षण का सभी के सभी पूरे वीडियो हो गए, पूरा प्रशिक्षण हो गया और आप लोगों को मैंने एक एक करके सभी मॉड्यूल के बारे में जानकारी भी दे दी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपने मान लीजिए ये यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, ऐसे जो भी आपके वहां दिया गया होगा आपका होगा वही आप डालेंगी। उसमें लिखा है सर्वर तक नहीं पहुंच वगैरह सका, अपने नेटवर्क कनेक्शन की जांच करें, कुछ ऐसे भी लिखा होगा। तो हो सकता है आपका डाटा बंद हो, या फिर हो सकता है आपका यूजर नेम ID वगैरह पासवर्ड वो ही गलत हो। देखिए लिखा है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज किया लेकिन लॉगिन
करते समय मुझे गलत यूजर नेम पासवर्ड कहते हुए एक त्रुटि एसएमएस वगैरह मिलता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो बार बार आप वही गलत वगैरह ना डालें, एक बार डालो, दो बार डालो, नहीं हो रहा बंद कर दो। आगे आपको बता दें, लिखा है उत्तर इसमें है कि जांच करें कि क्या आपने दिए गए प्रपत्र के अनुसार सही यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। यदि आप अभी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो अपनी हेल्प डेस्क अथवा सुपरवाइजर से आप संपर्क करें, क्योंकि आपका यूजर नेम और आईडी पासवर्ड गलत जरूर होगा। आगे आप लोगों को बता दें, यहां पर मेरे पास अगला जैसे सवाल आता है कि यहां पर दूसरा, मैंने डेमो मोड में डेटा दर्ज किया। मैंने आपको दो मोड स्टार्टिंग में ही बताए थे, भाग 1 या 2 में, कि वास्तविक मोड और आपका एक डेमो मोड। तो यहां पर लिखा क्या मैं इसे अपने वास्तविक जो है लॉगिन में प्राप्त कर सकती हूं? यानी डेमो मोड में किसी बहन ने सब कुछ पूरा डाटा भर दिया, उसके बाद अब उनका वास्तविक मोड में वो चाहती हैं कि क्या यही डाटा वहां पर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो उत्तर है कि डेमो मोड में दर्ज डेटा को वास्तविक उपयोगकर्ता नाम में स्थानांतरित वगैरह नहीं किया जा सकता। आपको वास्तविक लॉगिन में डेटा फिर से दर्ज करना होगा, यानी आपको वास्तविक मोड में जाकर के फिर से सारा भरना होगा। डेमो मोड सिर्फ और सिर्फ आपका प्रशिक्षण के लिए है, आप सीखने के लिए आपको कैसे काम करना है ताकि गलती भी ना हो और डेटा भी वहां पर ना चला जाए। तो डेमो मोड सिर्फ एक डेमो की तौर पर है। आगे आपको बता दें, अगला सवाल रहता है, मैं सर्वर को फॉर्म भेजने में असमर्थ हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत से लोग सब कुछ काम तो यहां से कर लेते हैं फॉर्म भरो वाले ऑप्शन से, उसके बाद उनके फॉर्म नहीं जाते। फॉर्म भेजे वाला ये अलग ऑप्शन है, यहां से आपको बाद में फॉर्म भेजने पड़ते हैं। आगे लिखा है उत्तर, लॉगिन करने के बाद सिंक बटन को दबाएं। जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद में यहां पर सिंक ऑप्शन आएगा, उसको दबाएं। 2 से 3 बार प्रयास करें अथवा सभी फॉर्म भेजे जाने तक प्रयास करें। यदि समस्या बनी रही तो ब्लॉक हेल्प डेस्क अथवा सुपरवाइजर से आप संपर्क करें। कहने का मतलब है, हो सकता है आपके फोन में या आपके एप्लीकेशन में या आपके यूजर आईडी पासवर्ड में कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ होगा तो खुलेगा नहीं, या अन्य तरह की समस्या होगी, तब भी आपको पता चल जाएगा। तो आप अपनी सुपरवाइजर या हेल्प डेस्क जो भी आपका वहां बना होगा वहां पर आपको जाकर के जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। लेकिन इसके लिए एक समस्या आती है, बहुत सी जगह आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर इसके लिए पैसे वसूलती हैं, जो कि भ्रष्टाचारी का एक उदाहरण है। बाकी सब मदद स्वरूप हर जगह आंगनबाड़ी को फ्री में होना चाहिए। आगे आपको बता दें, और ऐसा आधिकारिक रूप से भी है, क्योंकि उससे संपर्क करेंगे मदद स्वरूप, ना कि पैसा देकर के आंगनबाड़ी काम करे। काम है विभाग का, इसके लिए पैसा किसी को नहीं देना है। आगे बता दें, फॉर्म भेजने वाले पर आप जब फॉर्म भेजेंगे तभी आपके फॉर्म जाएंगे। तो आपका ये मोबाइल प्रशिक्षण मैंने पूरा कर दिया, इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जिसके बारे में आप लोगों को हम एक झलक दिखा देते हैं। बहनों, ये देखिए सब कुछ मैंने ये सब आप लोगों को सिखाया है, जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर सब आ रहा है। काफ़ी तेजी के साथ मैं स्लाइड कर रहा हूँ, बहुत कुछ जो है ऐसे ही निकल गया। तो इसमें मैंने आप लोगों को जैसे क्या क्या सिखाया है, स्टार्टिंग से लेकर के सब कुछ, फ़ोन कैसा मिला था, फ़ोन के क्या क्या घटक थे, फ़ोन के साथ में क्या उपकरण थे, लगा करके मतलब सब कुछ मैंने यहाँ पर पहले ही सब भाग 1 में दिखा दिया था। मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखाना है वो सब हमने सिखा दिया। अब आज आप लोग बताएं कि आपका ये प्रशिक्षण के सभी वीडियो किसने सभी पूरे देखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। धन्यवाद।